हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 22 अगस्त 2021 का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। पूरी की पूरी आंसर की हम वन ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास सी सीरीज़ का पेपर है तो आप अपना साथ साथ में टैली कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइस इज़ पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। सॉडस्ट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे व्हेन अ स्टोन इज़ थ्रोन इन काम वाटर टू ऑफ अ पॉन्ड वेव प्रोड्यूस, तो यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों फॉर्म होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, मतलब कि रेड लाइट की लॉन्ग वेवलेंथ होती है इसलिए वो ज़्यादा करके स्कैटर करती है, और ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज़ के दौरान हमें सन जो है वो रेड दिखाई देता है इसी वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास आ जाएगा आंसर डी। जो डॉल्फिन्स और बैट्स हैं वो यही इको का फिनोमिना यूज़ करके अपने प्रे और प्रेडेटर्स को भांप लेते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फ्लाइंग जेट पोजेस करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए वो वर्ल्ड्स में फिलामेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपको जो पेपर पे लगी हुई टिक्स हैं उनको नहीं देखना है, क्योंकि ये अटेम्प्ट किया हुआ पेपर है, इसलिए उन्होंने ये अपने एज आंसर की के लिए ये आंसर्स लगाए हैं। आपको वो ऑप्शन देखनी है आपको जहाँ पे रेड टिक हो रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, राइट। जब हम उसमें सॉल्ट का एक पिंच जो है, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देते हैं वाइल कुकिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉमन नेम विनेगर का क्या है, सॉरी विनेगर किसका कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड का, राइट, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, स्लाइटली बेसिक। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्रॉट आयरन, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, सोडियम कार्बोनेट, राइट, वॉशिंग सोडा होता है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो विच गैस इज़ यूज्ड टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 का है सी, क्योंकि ब्रेन क्या है कंप्यूटर का, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है ए, दैट इज़ ये मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फाइल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे विट इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, तो ऑफिस 99 कोई भी वैलिड वर्जन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंसर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 का ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ल्ड स्टार, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, 65, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का बी, फॉन्ट फेस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी, कंट्रोल प्लस पी का जब हम दबाते हैं तो वो प्रिंट के लिए जो है वो कमांड देता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रही, राइट। तो यहाँ पे मैंने कोई आपको आंसर नहीं बताया है इस चीज़ का, तो फाइनल की आने का वेट करते हैं।
तब देखते हैं कि 25 का क्या आंसर निकल करके आता है, राइट। 26 चलते हैं हम लोग। तो 26 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्सडे। 28 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 52, राइट। 29 का हमारे पास आ जाएगा आंसर, डॉटर इन लॉ, राइट। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। 30 का जो हमारे पास है वो आंसर आ जाएगा ए, ट्यूसडे, राइट। 31 का हमारे पास आंसर आएगा डी, आर यू, ठीक है। उसके बाद 32 है, तो 32 का हमारे पास आंसर आ जाएगा सी, चाओस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे, राइट। तो 33 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल। 34 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी, दैट इज 4, राइट। 35 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, राइट। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। उसके बाद 36 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रांसजेंडर्स को अलाउ कर दिया है कि वो मिलिट्री रोल्स में सर्व कर सकते हैं। उसके बाद 37 में हमारे पास आ जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक। 38 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने ये हाल ही में किया है, राइट। सभी के सभी काफ़ी चर्चित करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद 39 का, तो 39 का ए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उसके बाद 40 है, तो 40 का हमारे पास ए, फाइज़र आ जाएगा। काफ़ी ये तो कॉमन चीज़ है, न्यूज़ में काफ़ी रही थी। उसके बाद 41 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैलेस्तीन। उसके बाद 42, तो 42 का हमारे पास आ जाएगा आंसर ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 43, तो 43 के जो हमारे बुक है उनके राइटर हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है, राम सेवक शर्मा जो है वो इनके राइटर हैं। उसके बाद 44 जो है, 44 के जो हमारे पास ऑप्शन है वो डी, बांग्लादेश है, राइट। उसके बाद 45, तो 45 का हमारे पास ए आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 का हमारे पास आंसर ए, बिलासपुर आ जाएगा। उसके बाद 47, तो 47 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, चंबा आ जाएगा। उसके बाद 48 जो आंसर है उसमें हमारे पास नन ऑफ दीज आएगा, क्योंकि ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है, व्यास की है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास सी, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारे पास आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ये कहाँ है, कुल्लू में, राइट। ये जो भुंडा फेस्टिवल है वो कुल्लू के नरमंड में मनाया जाता है। आपने अगर हमारी HP हिस्ट्री वाली सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ आगे आने वाले एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें, राइट। अच्छा, अब हम 51 कर रहे थे। 51 है, गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो 51 का है इनमें से कोई नहीं, ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 52 का हमारे पास आ जाएगा डी, मंडी, राइट। उसके बाद 53 है, तो ऑप्शन नंबर ए, शिमला जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो 54 का आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, लॉर्ड एमहर्स्ट, तो ये कल के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद 55 में हम देखेंगे फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। उसके बाद 56 है, तो 56 का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, राइट। क्यों, क्योंकि ये वैसे तो 1861 है लेकिन आसपास का मिलता है ईयर 1860 ही है, तो मे बी यही आंसर होगा, राइट। और उसके बाद 57 का, तो 57 का हमारे पास आ जाएगा डी, पोंटा साहिब, राइट। नेक्स्ट चल क्वेश्चन नंबर 58 पर। तो विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स, तो इसको किसको कहा जाता है, रिब्बा को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। 59 का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडी। 60 का हमारे पास आंसर आ जाएगा ए, जयचंद, राइट, ऑप्शन नंबर ए। 61 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1908 AD में,
राइट। उसके बाद 62 का हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1963 AD, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, HPSCB, राइट, इसके अंडर है। उसके बाद 64 का जो है वो आ जाएगा हमारे पास ए, कुल्लू। 65 का है हमारे पास सी, राइट, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आपके क्वेश्चन पेपर पे भी होगी ये तो। उसके बाद 66 का है हमारे पास बी, बिल्कुल सही। उसके बाद 67 का आ जाएगा हमारे पास ए, 68 का हमारे पास आ जाएगा डी, और 69 का आ जाएगा हमारे पास ए, राइट, काफ़ी इजी था। उसके बाद 70 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, हैव बिकम। उसके बाद 71 का हमारे पास आ जाएगा 71 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनटू, राइट। 72 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंस। उसके बाद 73 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 74 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैन, राइट। यहाँ पे शुड नहीं होना है, यहाँ पे कैन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इनविटेशन, तो उसको क्या कहा जाता है? तो बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंटर्डर। उसके बाद 76 का हमारे पास आ जाएगा आंसर नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी, डफर। उसके बाद 77 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिलॉग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिप। उसके बाद 79 का हमारे पास आ जाएगा होराइजन, जहाँ पे अर्थ और ऐसा लगता है कि वो मिल रहे हैं, धरती और अर्थ जो सॉरी स्काई और अर्थ जो है वो मिल रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 80 पे, राइट, हिंदी सेक्शन है। तो 80 का हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। 81 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 82 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद 83 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देन 84 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद 85 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, और 86 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, भो अन, ठीक है, भवन का भो अन, संधि विच्छेद। उसके बाद 87 का डी, राइट, कुठार। उसके बाद 88 का आ जाएगा हमारे पास सी, मज़ेदार। उसके बाद 89 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्रोध, राइट, क्रोध का बहुवचन क्रोध ही रहता है, राइट। उसके बाद 90 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, भारी का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भारीपन। 91 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है ए और बी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। 92 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, राइट। उसके बाद 93 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पकड़कर भूमि पर पटक देना। उसके बाद 94 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, राइट, उरग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो 95 का आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मदर गॉडेस। उसके बाद 96 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद 97 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 98 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 99 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, राइट। उसके बाद 100, तो 100 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। उसके बाद ऑप्शन नंबर 101, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, बिहार, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्रा रीजन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103, तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलुगमा सिस्टम, राइट। उसके बाद 104, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। उसके बाद 105, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदा साहिब। उसके बाद 106, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुशानाज। उसके बाद 107, तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 108, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलबादन बेगम। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 109, तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, मंगोल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसका, अबुल कलाम आज़ाद, राइट। उसके बाद 111, तो 111वें का उत्तर होगा हमारा पास भगत सिंह, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 112वां, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। 113वां, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नदियाड़ में, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 114 का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 115 पर। तो 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ईयर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 117, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट, राइट। उसके बाद 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 ईयर्स तक जो होता है रिटायरमेंट एज होती है जज की, हाई कोर्ट के। तो उसके बाद 119वें का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। उसके बाद 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 ईयर्स। उसके बाद 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसके बाद 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट। उसके बाद 125 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। तो यहाँ पे 126 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, सुकुमार सेन। उसके बाद 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक वर्ड है ये, डेमोक्रेसी। उसके बाद 128 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राइट। 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर। उसके बाद 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट, क्योंकि जो स्काई है वो कैसा रहेगा, ब्लैक। उसके बाद 131, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मून पे है, राइट। उसके बाद 132 का हो जाएगा डी, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। उसके बाद 133 का हो जाएगा सी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं 134 पर। तो 134 का आंसर हो जाएगा द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज, तो कोर ऑफ द अर्थ को क्या कहा जाता है, बेरिस्फेयर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद 135 का, तो ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशन। उसके बाद 136 का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 137 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक्स कहा जाता है उनको, राइट। 139 का डी, नाम्बिया किसका नाम होगा, तो साउथ वेस्ट अफ्रीका का नाम है ये, राइट। 140 का सी हो जाएगा हमारे पास, फिलीपींस, राइट। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट स्टिल आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 141 का ए बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, नाइल रिवर सबसे लंबी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 142 क्वेश्चन पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये खैबर पास कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है। उसके बाद 143 का ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही हो जाएगा। 144 का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है ये, राइट। उसके बाद 145 का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे पहले जो वेस्ट बंगाल में हमें सन देखने को मिलता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं 146 पर, राइट। तो 146 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। उसके बाद 147 का हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। कृष्णा नदी पर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो कृष्णा नदी से ही आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। 148 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेयरी डेवलपमेंट, तो ये जो है ऑपरेशन फ्लड उससे जुड़ा हुआ है, डेयरी डेवलपमेंट से। 149 का आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में है ये, जो ONGC का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। उसके बाद 150 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 151 का, तो 151 का आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 152 है,
तो यहाँ पे देखिए दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बोथ बी और सी, राइट। तो अगर हो सकता है कि आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल जाए, राइट, और हम जो है वो फाइनल आंसर की आने तक का भी वेट करेंगे, तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो अगर आपने सी टिक किया तो हो सकता है कि आंसर बिल्कुल सही हो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 153, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 154, तो ऑप्शन नंबर डी, राइट, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 155 है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, द नेट इनकम्स ऑफ द कंपनीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 में। 156 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। 157 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4th 5 ईयर प्लान, राइट। 158 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 159 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंबर नेशंस। उसके बाद 160, तो यहाँ पे देखिए ए और सी दोनों में से ही कोई आंसर हो सकता है, राइट। परचेजिंग पावर ऑफ मनी और बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। फाइनल आंसर की आने तक का वेट करेंगे, तब तक इसको छोड़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। 161 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। ग्रास जो है वो, बैम्बू जो है वो ग्रास का ही एक टाइप है। उसके बाद 162, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिच जो है प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में काफ़ी रिच मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163, तो यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी के बाहर जो है वो उसके सीड्स होते हैं। 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010, राइट। उसके बाद 165 का आंसर हो जाएगा डी, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है वो, ये लार्जेस्ट पॉल्यूशन सोर्स है। उसके बाद 166 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो है वो, जब हम छिलका उतार देते हैं किसी वेजिटेबल का तो विटामिन सी जो है वो वहाँ से पील्ड ऑफ हो जाती है, उतर जाती है। 167 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट, 72 टाइम्स। उसके बाद 168 है तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हड्डियाँ और दांत जो है वो हमारे कैल्शियम से ही मजबूत होते हैं। तो 169 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत बार आपने ये चीज़ पढ़ी होगी साइंस के सब्जेक्ट में। उसके बाद 170 जो है, तो ये कैसा है, रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है, जो कि जैसे कि आपने सुना होगा कि कुत्ते के काटने से होती है, राइट। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी आंसर की। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, राइट। और इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।